आज मैं काम के दौरान आप लोगों से ना एक बात शेयर करती हूँ कि मेरी जो क्वालिफ़िकेशन है ना वो है बीएससी। मैंने ग्रेजुएट किया हुआ है, बीएससी करा हुआ है, मैंने बैचलर करा हुआ है। तो सोचा बहुत कुछ था, पढ़ाई का भी और बहुत ज़्यादा इरादा था, बहुत कुछ सीखने का, बहुत कुछ करने का बहुत इरादा था। बस कहाँ आके मैं फंस गई। नहीं, ऐसा नहीं है। असल में क्या है कि औरत जितना भी पढ़ लिख ले आखिरकार उसको संभालनी तो घरदारी होती है, बच्चे संभालना, शौहर संभालना, ससुराल संभालना। बोलते हैं ना मैके से औरत की वो उठती है, आरती उठती है तो शौहर के घर चली जाती है, ऐसा ही होता है। तो फिर मैं खुश हूँ अपनी इस लाइफ में भी, लेकिन मैंने सोचा बहुत कुछ था कि मैं फिल्मों में काम करूँगी, बाहर कंट्री जाऊँगी, ये करूँगी वो करूँगी वगैरह वगैरह। मतलब एक माइंड होता है ना, एक लड़की जब पढ़ रही होती है उसका माइंड होता है कि हम पढ़ाई लिखाई अपनी करके ये करेंगे वो करेंगे, हर किसी का होता है। तो मेरा ये माइंड था, बट मेरे माइंड में ना असल में जल्दी जल्दी मलिक साहब ने मुझे फंसा लिया। मैं बहुत कम उम्र थी जब मेरी शादी हुई है, उन्होंने मुझे फंसा के मेरी ज़िंदगी ख़राब कर दी। हाँ, अभी क्या है ना कि मैं फंस गई हूँ इधर। नहीं, मैं फंस क्यों गई हूँ? फंसी नहीं हूँ मैं इधर, सही हूँ मैं इधर। बस टाइम पास कर रही हूँ ज़िंदगी का। और जो है ना साथ साथ बस जो मैंने कुछ सीखा ना, फिर इतना कुछ करने के बाद मैंने बाकी काम जितने भी अभी मैं जैसे प्लम्बरिंग के जो काम करती हूँ वो मैंने उनसे सीखे, अपने शौहर से सीखे। और जो आपको कंप्यूटर का जो मैं बोलती हूँ कि मैंने ये करा वो करा, वो भी मैंने उनसे सीखा। यानी ये जो मैं जितने काम करना बताती हूँ ना वो मैंने बाहर जाके कहीं नहीं सीखे, मैं मुझे घर पे फ्री मुफ्ते में मिल गए। मुफ्ते में खैर क्या मिल गए, आदमी भी कुछ सिखाता है तो मुआवजा तो लेते ही हैं, दिया है मुआवजा मैंने भी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? मैं तो ठीक हूँ जी। और मैं अभी ना एक बहुत ही इम्पोर्टेंट काम कर रही थी, तो मैंने बोला मैं अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करूँ कि मुझे बहाना मिलना चाहिए, तो मैं ब्लॉग फ़ौरन रेडी कर देती हूँ। मैं बोलती हूँ कोई चीज़ मिस ना हो। ये जी मेरी 80 GB की हार्ड डिस्क है, वेस्टर्न डिजिटल की। काफ़ी पुरानी है और होती बड़ी अच्छी है। असल में क्या है कि 80 GB इतना बड़ा डेटा तो नहीं है, लेकिन क्या है कि विंडो की डिस्क है, इसमें विंडो भी है। और डेस्कटॉप पे थोड़ा बहुत उसने बोला कशिश ने कि मेरी वीडियोस पड़ी हुई, कुछ तस्वीरें पड़ी हुई हैं व्लॉग्स के लिए। तो मैंने बोला चलो सही है, देखते करके सही करवा के फिर तुम्हारे पापा के हाथ भिजवा दूँगी। तो अभी मैं इसको खोल के ना, इसमें जो फॉल्ट होता है वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। ज़्यादातर यही फॉल्ट होते हैं जिसकी वजह से डिस्क जो है काम नहीं करती। काफ़ी सारी मेरी पुरानी डिस्कें मैंने इसी तरह सही करी। मेरे अभी पुराने व्लॉग्स पड़े हुए हैं ना, मेरे पुराने चैनलों के। एक तो काफ़ी सारे मेरे पास वीडियोस मेरी बुलबुले वाले चैनल की भी पड़ी हुई है, जो मैं चाह रही हूँ अभी मैं उसको एडिट करके मैं अपने पुराने किसी और चैनल पे, मतलब जैसे कि व्लॉग्स पे या मेरा वाह कराची है, इधर उधर शेयर करती रहूँ, मुझे व्लॉग्स मिल जाएंगे। खैर वो तो बात की बात है, मैं जब करूँगी तो करूँगी, फ़िलहाल मैं ये कर रही हूँ। चलिए बाहर चलते हैं। और जो इस डिस्क के वो होते हैं ना, स्क्रू स्क्रू जो होते हैं वो खुलते हैं स्टार पेचकस से, स्टार स्क्रू ड्राइवर से। ये देखिए, ये जो स्क्रू है ना ये खुलेंगे स्टार स्क्रू ड्राइवर से, या स्टार पेचकस बोल लें, जो भी बोल लें, उससे खुलेंगे। ये मैंने आप लोगों के सामने निकाला, अब मैं इसको खोलूँगी। सही है। तो ये मैंने टेबल काट दी है ना इसके पाँव, क्योंकि चारपाई नहीं थी। अब मुझे काम करने में ना थोड़ा मसला होगा। हाँ जी, तो फॉल्ट आ गया सामने, फॉल्ट सामने आ गया। ये देखिए,
ये देखें, मैं आपको बताती हूँ क्या फॉल्ट सामने आया है। ये आप लोगों को पॉइंट्स नज़र आ रहे हैं, ये वाले, ये 20 पॉइंट्स है। यहाँ देखिए, इस पे सारा कार्बन आया हुआ है। ये जो पॉइंट्स है ना सारे, ये होते बिल्कुल चमकते हुए गोल्ड की तरह। जैसे गोल्ड होता है ना, इस तरह ये पॉइंट्स सारे चमकते हुए होते हैं, क्योंकि इनके कंप्यूटर के जितने भी पार्ट्स होते हैं ना, वो सब जो है उस पर चढ़ा हुआ होता है गोल्ड का पानी। सही है। तो यहाँ आप ये देख सकते हैं, ये जो है काले पड़े हुए, ये सारे काले पड़े हुए, जिसकी वजह से ये हार्ड डिस्क डिटेक्ट नहीं हो रही। सही है। ये पॉइंट्स लगते हैं इस जगह पे, ये, और ये जगह है कौन सी है मैं आपको बताऊं, ये जहाँ जो डिस्क होती है ना, हार्ड डिस्क की अंदर जो डिस्क होती है, प्लेट होती है, यानी कि ये इसको रीडिंग करने की जगह है। ये हार्ड डिस्क को पूरी को रीड करके, यहाँ इसका डेटा रीड करके जो आता है ना, वो इस जगह टच होता है। अब जाहिर बात है, जब यहाँ पे आ गया कार्बन सारा, इस जगह सारा कार्बन आ गया, तो वो रीडिंग कैसे करेगा फिर। सही है। ये मसला हुआ है इसके अंदर, तो ये मसला हुआ है इसके अंदर। मैंने कशिश को बोला था, इतना बड़ा कोई प्रॉब्लम वाला इशू नहीं है इसके अंदर, मैं सही करके दे दूँगी। तो अभी मैंने इसको फॉल्ट तो ढूंढ लिया है, अभी करना यह है, इस फॉल्ट को करना है दूर। इस फॉल्ट को दूर करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि इसको हम करेंगे वॉश। सही है। सर्फ वाले पानी से इसको मैं पहले अच्छी तरह हल्के, मतलब मैं आपको पहले ये बता दूं कि इसको बिल्कुल जितना नरम ब्रश होगा ना, उतना ही आप इसको करेंगे, जितने नरम ब्रश से वही अच्छा होगा। जो सोल्ड हुआ है, इस पर स्टोन है, डाइवुड है ना, वो टूट सकते हैं अगर आप सख्त ब्रश मारेंगे। और बिल्कुल जो नरम ब्रश होगा उसको बिल्कुल हल्के हाथ से मार के इसको आपने साफ़ कर लें। अभी मैं आपके सामने करूँगी। अच्छा, आप जो इसको धोने जब लगेंगे ना सर्किट को, इस सर्किट को धोने से पहले आपने ये फॉर्म लाजमी हटाना है। अगर ये फॉर्म आपने नहीं हटाया तो इस फॉर्म में जो है ना पानी हल्का सा भी रह गया तो ये इसके साथ लगने के बाद शॉर्ट सर्किट कर देगा। सिर्फ सेफ्टी के लिए लगाया हुआ है नीचे, यानी कि कोई चीज़ शॉर्ट ना हो, इसलिए इसको सेफ्टी के लिए लगाया हुआ है फॉर्म को। ये देखें नीचे कितने इसके छोटे छोटे से पुर्जे लगे हुए। बिल्कुल आराम सुकून से काम होगा, बिल्कुल रिलैक्स होकर, जल्दीबाजी कोई नहीं करनी। ऐसे ये देखिए, मैं आपको बताती हूँ। ये फॉर्म उतर गई। अब आप लोग देखें, ये इसमें 3 मेन चिप आईसी हैं, ये रही, एक ये रही, एक ये रही। ये देखें, एक ये है, एक ये है, एक ये है, जो कि इस हार्ड डिस्क के पूरे डेटे को रीड करके इसको चलने में मदद देती है। तो ये जो फॉर्म इसके ऊपर लगा हुआ था वो इस वजह से लगा हुआ है कि ताकि ये जो आईसियाँ छोटी छोटी सी लगी हुई है ना, ये आपस में शॉर्ट सर्किट कोई ना हो डिस्क के साथ लगने के बाद, तो ये फॉर्म बीच में आ जाता है। तो ये शॉर्ट सर्किट से बचाने के लिए इन लोगों ने सेफ्टी फॉर्म लगाया हुआ है। चलें जी, अभी मैंने आपको इतनी सारी इन्फॉर्मेशन दी हार्ड डिस्क के बारे में, तो अभी तो आप लोग मेरे को लाइक करोगे। ये जो है ना, मैंने सब कुछ सीखा मलिक साहब से। आज वो इतनी मस्तियाँ करते हैं ना, इतने फ़खर से ऐसे ऐसे होके आ रहे होते मेरे पास। सर मेरे उस्ताद भी हैं, क्या बोले, दोनों ही दर्जे बड़े, शोहर का भी बड़ा, उस्ताद का भी बड़ा, लेकिन गुस्सा बहुत आता है मुझे कभी कभी। अभी मैं आती हूँ पानी लेके, इसको वॉश करूँगी। सही, आप लोग करिए मेरा इंतज़ार। ये पता नहीं ऊपर से ना गुलेरी ना काट काट के, सॉरी, वो लकड़ियाँ है ना, वो पता नहीं खा रही है क्या कर रही है, तो उसको गिराई जा रही है बार बार। चलो फिर मैं तो करती हूँ अपना काम, इसको यहाँ रख देती हूँ, तो भी यहाँ रख देती हूँ और इसको अपने पास ले आती हूँ। तो अभी मेरा काम हो गया शुरू। हाँ जी, मैं आपको उसका बोल रही थी ना, ब्रश का। तो ये ब्रश जो है मेरे पास तो सख्त है, आपने बिल्कुल नरम, जो बच्चों के दांतों पे यूज़ करते हैं ना, वो कितना नरम सॉफ्ट ब्रश होता है, वो वाला यूज़ करना है, ताकि इसकी जो आईसियाँ है ना, आईसियों के जो लेग्स होते हैं
वो बिल्कुल अगर एक भी टूट गया तो फिर सारा फंक्शन ख़राब हो जाएगा, फिर मुझे नहीं बोलना। ये अभी ना मैं कर रही हूँ लेग को साफ़, आईसीयू के जो लेग्स हैं ना उनको साफ़ कर रही हूँ, ताकि उस पर से जितना भी कार्बन है वो हट जाए और ये कार्ड जो है बिल्कुल उस कंडीशन में आ जाए जैसा कि ये न्यू था। चलिए इसको धोने के बाद ना सर्फ से ब्रश मार रहे हैं ना जो मैंने अभी, उसके बाद इसको इतना पानी के अंदर वॉश करना है कि जो सर्फ की चिकनाई होती है ना वो सारी इस पे से निकल जाए। चलें जी, काम जो है ना अभी सारे कर लिए मैंने, मतलब मैंने क्या करने थे, धूप में काट रखा हुआ था, वहाँ से भी सूख गया। उसके बाद मैंने इसको चूल्हे पे अच्छे तरह हीट दी है तो ये बिल्कुल सूख के फ्रेश हो गया है। अब इस कार्ड की जो है वापस से हार्ड डिस्क के अंदर फिक्सिंग करनी, लेकिन फिक्सिंग करने से पहले ये जो पॉइंट्स मैंने आपको बोले थे ना उन पे मारनी है रबर। अब ये नंबर है, उसके बाद फिर लास्ट काम रह जाएगा फिक्सिंग का। आपको नज़र आ रहे हैं ना ये चार, तो ये 4 पॉइंट्स जो है ना ये मोटर को चलाने के पॉइंट्स होते हैं, इस मोटर पे कनेक्ट हो जाते हैं। ये 4 नज़र आ रहे हैं ना पॉइंट्स, ये इस तरीके से इधर कनेक्ट हो जाते हैं। तो अभी मैंने करना क्या है, अब इस पॉइंट्स को मैंने करना है कि इनको ज़रा सा हल्का सा उठा देना है इस तरह, बस। ताकि ये इसको अच्छी तरह से टच करके, जब इसके साथ ये टच हो ना मोटर के साथ, ताकि ये मोटर के साथ सही तरह कनेक्ट हो जाए और फिर ये करंट जो है इसको पूरा दे, यानी दूर ना हो। ये थोड़े से स्प्रिंग की तरह होते हैं ना, तो मैंने बोला ये दूर हुआ इसलिए मैंने इसको उठा दिया ताकि ये सही तरह इसके साथ कनेक्ट होके चले।
इस जगह से भी मैंने जो है कार्बन हटा दिया, लेकिन यहाँ जो ब्लेड मारना है ना, वो खड़ा नहीं मारना, ऐसे टेढ़ा करके मारना, जैसे मैंने मारा था ना, ऐसे करके, ऐसे 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 ऐसे, खड़ा नहीं मारना, इसके जो लेग्स है ना टूट सकते। चलो ये हो गया। जो मैंने फुल टाइट नहीं करे, मैंने सिर्फ इनको फिक्स करा है। चलो जी, ये आ गई डिस्क अब दुनिया में दोबारा। ये देखिए जी, ये पॉइंट्स अभी आप देखें, ये भी चमक गए और डिस्क जो है ओके हो गई है। अंदर से भी मैंने आपको दिखाया, अभी कार्ड मैंने धो के बिल्कुल ओके कर दिया इसको। और ये जो मोटर के पॉइंट थे जो मैंने उठाए थे यहाँ से, ये इसके ऊपर आके यहाँ पे ये भी सही से कनेक्ट हो चुके हैं। और अब इंशाल्लाह ये डिस्क जो है वर्क करना शुरू कर देगी। ये देखिए, वेस्टर्न डिजिटल की डिस्क है, 2005 की 80 GB की डिस्क है। ये मैंने आपको बताया था ना पहले भी शुरू में। तो अभी मैंने